अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सनिया फैशन डिज़ाइनर में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बचे हुए कपड़े की बेबी फ्रॉक पार्टी वेयर। हम 2 साल के बच्चे के पार्टी वेयर बेबी फ्रॉक बनाएंगे। उसके लिए हमारी फ्रिल की लेंथ 11 इंच है और इसकी चौड़ाई 29 इंच। हमने अपनी फ्रिल का साइज़ रख के इससे जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो हमने निकाल लिया। प्रिंट वाले से भी और सिंपल वाले से भी कपड़ा हमने बॉडी के लिए उतार लिया। और ये हमारी नीचे वाली फ्रिल है जिसकी लेंथ मैंने आपको 11 इंच बताई है और इसकी चौड़ाई फ्रिल की 29 इंच हमने बताई है। ये हम 2 साल के बच्ची की फ़्रॉक बनाएंगे पार्टी वेयर। ये हमारी ऊपर वाली फ्रिल रेडी है और उसके नीचे हमने जो स्लिप लगानी है वो हमने इसके साइज़ से 1 या आधा इंच इसको हम कम रखेंगे। वो इसलिए हमने कम रखनी है, जब हमने इसमें प्लेट्स डालने हैं तो जो ऊपर वाला कपड़ा होता है वो आगे थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए ये नीचे वाली स्लिप को हम आधा इंच या 1 इंच कम ही रखते हैं। तो ये हमारी जो नीचे वाली फ्रिल है फ्रॉक की उसकी स्लिप भी रेडी हो गई है और उसकी ऊपर वाली भी ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको 2 हिस्सों में करना है। 2 हिस्सों में करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे। नीचे वाली फ्रिल हमारी रेडी है। अब हमने ऊपर वाली इसकी बॉडी बनानी है। बॉडी के लिए ये वाला हमारे पास कपड़ा है जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी फ्रिल का साइज़ रख के इसमें से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया। ये आप देख रहे हैं, आपको चौड़ाई इसकी कम लग रही है और इसकी लेंथ ज़्यादा लग रही है, इसलिए हम इसकी लेंथ को पूरा करके ऊपर वाला कपड़ा जो निकलेगा हम इसके बीच में डालेंगे, कंधे के नीचे डालेंगे। इससे हमारी चौड़ाई भी पूरी हो जाएगी। इसको अब पिन अप करेंगे। पिन अप करने के बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ का साइज़ रख के हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। जो हमारा ऊपर से कटा हुआ कपड़ा ज़ायद होगा हमने इसको साइड पे डाल लेना है, जिससे हमारी जो चौड़ाई है वो पूरी हो जाएगी बॉडी की। कढ़ाई वाले कपड़े को कढ़ाई वाले कपड़े के साथ अटैच करेंगे, सिंपल को सिंपल के साथ। अब ये हमारी ऊपर वाली बॉडी बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हमने दोबारा स्लिप या स्लिप के बगैर इसको कटिंग करेंगे। हमने अपने फ्रॉक का साइज़ रख के इसको कटिंग करना है। ये 2 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। इसकी अब कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमने पहले ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करनी है, उसके बाद हमने इसको स्लिप के ऊपर रख के कटिंग करना है। हमारा कंधा भी रेडी हो गया है, पूरा हो गया है और हमारी ऊपर वाली तकरीबन हमारी बॉडी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम इसको अपनी स्लिप के ऊपर रखेंगे। स्लिप के ऊपर रखने के बाद हम इसकी, जैसे हमने ऊपर वाली बॉडी की कटिंग की है वैसे ही हमने नीचे वाली बॉडी की कटिंग करनी है। ये आपको नीचे वाली स्लिप इसलिए कम लग रही है क्योंकि हमने जो साइड पे जोड़ डाला है उसकी वजह से उसको हमने थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाया है। ये हमारी ऊपर वाली बॉडी भी रेडी हो गई है। हमने नीचे वाली फ्रिल को भी कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसको सेट करके अपने गले की कटिंग करेंगे। गला हम कुछ बैगी स्टाइल में बनाएंगे। मैक्सिमम हम अपने ऊपर वाला जो कटिंग है वो 3 इंच का रखेंगे और इसकी डीप कटिंग 2 इंच की रखेंगे। अगले हिस्से की और पिछले हिस्से की हम कटिंग को सेम करेंगे। ऊपर से 3 इंच, नीचे से 2 इंच। और हमने अपने बैक हिस्से की सेंटर से कटिंग कर देनी है, स्लिप की भी और ऊपर वाली हिस्से की, ऊपर वाले कपड़े की भी। इसके बाद चलते हैं हम अपनी स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हमने इसके साथ इसके जोड़ को अटैच करना है। ये जोड़ अटैच करेंगे इसके साथ।
ये सारे जोड़ आगे वाले हिस्से के भी और पीछे वाले हिस्से के भी जोड़ अटैच कर देंगे। जोड़ हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने पीछे वाले हिस्से को पहले कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने ज़िप लगानी है और मैं आपको बताऊंगी गुम सिलाई में ज़िप कैसे लगानी है। ये हमारे पास ज़िप है। हमने ज़िप को सेंटर में रखना है। सेंटर में रख के ज़िप के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। शमीज़ के और ऊपर वाले कपड़े के सेंटर में रख के ज़िप को हम लगाएंगे। ज़िप के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। इसको इक्वल करके दूसरी साइड पे भी ऐसे ही लगाएंगे। ज़िप हमने लगा ली है। ये आप देख सकते हैं पीछे से भी और आगे से भी कितनी नफीस ज़िप लगी है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसको एक तय लगाएंगे। तय लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा वो हम कट कर देंगे। ये फालतू का सारा कपड़ा कट करना है। कट करने के बाद हमने इसको नेक को पकड़ के इसको उल्टा करके यूं इस तरह हम इसको सिलाई लगाएंगे। गुम सिलाई में अलग-अलग हिस्से को पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे और गोलाई में इसके छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह। और इसी तरह दूसरे हिस्से की भी सिलाई लगाएंगे। पीछे वाले हिस्से की हमारी जो स्टिचिंग है कंप्लीट हो गई है। अब हमने आगे वाले हिस्से को कंप्लीट करना है। इसको भी हम पहले गुम सिलाई में ऊपर वाले गले की सिलाई लगाएंगे। और गुलाई में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे ये होता है कि जब इसकी फोल्डिंग होती है इसमें कोई बल वगैरह नहीं पड़ते। अब हमने इन दोनों को अटैच करना है। शमीज़ वाले हिस्से को शमीज़ वाले हिस्से को शमीज़ वाले के साथ अटैच करेंगे और ऊपर वाले का नेट वाले को नेट वाले के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद एक सिलाई लगाएंगे जैसे हम अपने तीरे की सिलाई लगाते हैं। इस तरह हमारी एक सिलाई लग जाएगी और दूसरी साइड पे भी हमने ऐसी सिलाई लगानी है। दूसरी साइड पे भी हम ऐसी सिलाई लगाएंगे और हम इसको सीधा करके प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह आई है। इसके बाद हम अपने कंधे की सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाले हिस्से को यूँ हम दूसरी साइड पे इसको पकड़ेंगे और यूँ फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे। ये सारा कपड़ा अंदर की तरफ करेंगे। अंदर की तरफ करने के बाद हम कंधे की सिलाई लगा देंगे।
और गोलाई में छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने पहले वाले को फोल्ड किया ऐसे ही हम इसको भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके उसी तरह हम इसकी भी सिलाई लगाएंगे। और इसको भी उसकी तरह फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी एक प्रेस लगाएंगे। उसको प्रेस लगाने के बाद उसकी लुक कुछ इस तरह आई है। ये हमारी ऊपर वाली बॉडी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसको एक साइड पे रखेंगे और उसकी फ्रिल रेडी करेंगे। शमीज़ को और ऊपर वाले हम नेट को अलग अलग चुन्नट नहीं डालेंगे, इसको इकट्ठा रख के चुन्नट डालेंगे। आपने 1 इंच का या आधे इंच का प्लेट डालना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस हिसाब से भी प्लेट डालें। अगर आपने गुम सिलाई में प्लेट डालने हैं, अगर आपने बॉक्स प्लेट डालने हैं, अगर आपने कोई से भी प्लेट डालने हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हमने अपनी बॉडी को इसके साथ रख के देखना है कि इसका साइज़ पूरा है कि नहीं। पूरा करने के बाद हम अपने फ्रिल और बॉडी को अटैच कर देंगे आपस में। और इसी तरह हम अपने पीछे वाले हिस्से को भी रेडी कर लेंगे। और इसी तरह हमने अपनी आगे वाली बॉडी और पीछे वाली बॉडी को फ्रिल के साथ अटैच कर लिया। इसके बाद हम अपनी फ्रॉक का मेजरमेंट लेके अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड पे भी फिटिंग को सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगने के बाद हम अपनी फ्रॉक को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम अपनी फ्रॉक का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे हमारी फ़्रॉक की लेंथ बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम अपनी फ़्रॉक की बैक साइड पे बटरफ्लाई रेडी करेंगे। उसके लिए ये हमारे पास बटरफ्लाई के लिए कपड़ा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई जितनी हमने टिश्यू कपड़े की लेनी है उतनी हमने स्लिप की भी लेनी है। इसको हम अंदर की तरफ रख के सिलाई लगाएंगे। हमारा जो ऊपर वाला टिश्यू वाला कपड़ा है उसको हम स्लिप के अंदर रखेंगे। स्लिप के अंदर रखने के बाद हम इसको साइडों पे सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे।
और जो कॉर्नर है हमारे उसको थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, इससे नोकें हमारी अच्छी बन जाएंगी। इसके बाद हम सेंटर से कपड़े को पकड़ के कट करेंगे, छोटा सा कट लगाएंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने शमीज़ का एक ही शमीज़ का हिस्सा और एक ही टिश्यू का हिस्सा पकड़ के एक छोटा सा कट लगाना है इसको फोल्ड करने के लिए। यहाँ से हम कट करेंगे, कट करने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड से हम कट करेंगे, फ्रंट साइड से हमने कट नहीं करना। और इसकी नोकें निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसको एक साइड पे रखेंगे और इसकी नीचे वाली टाइयाँ रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास चौड़ाई में 5.5 इंच कपड़ा है। अब इसको फोल्ड करके हमने 8 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम नीचे इसकी टाई टाई शेप की जो टाई शेप एक देंगे। ऊपर से हमने 1 इंच का रखना है और नीचे से हम इतना ही रखेंगे जितनी हमारे कपड़े की चौड़ाई है। रखने के बाद हम इसको टाई शेप देंगे। नीचे से देने के बाद हम इसको एक सिलाई लगाएंगे। साइड पे हमने एक एक पैर की सिलाई लगानी है। दूसरे को भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम सुई की मदद से या किसी पिन की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। इसकी नोकें अच्छी तरह बाहर निकालेंगे और इसी तरह हम इसको भी उल्टा कर लेंगे। अच्छी तरह इसकी भी नोकें बाहर निकालेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसकी एक प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के बाद हम इसको इसका एक सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद सुई की मदद से हम छोटे छोटे टांके लगाएंगे इसको। इसी तरह दूसरी साइड पे भी घुमा के दूसरी तरफ ऐसे ही टांके लगाने हैं। जो पहले वाला हमारा धागा होगा पहले हमने उसको खींचना है, फिर दूसरे को खींचना है। खींचने के बाद हम इसको पक्का करेंगे। अच्छी तरह हमने इसको पक्का करना है ताकि इसके चुन्नट ना खुलें। पक्का करने के बाद हम इस पे कोई बटन या इस पे कोई स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं बटन एक लगाऊंगी। बटन लगाने के बाद मैं इसके साथ नीचे टाइयाँ अटैच कर दूंगी। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम अपनी फ्रॉक की बैक साइड पे अटैच करेंगे। आप चाहें तो आप इसको फ्रॉक की फ्रंट साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बैक साइड पे लगाऊंगी।
मज़बूती के साथ इसको इसके साथ अटैच करना है ताकि ये उतरे नहीं। फ्रॉक हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद हमने फ्रॉक के नीचे कुछ नहीं लगाना, कोई लेस नहीं लगानी, हमने दोनों फ्रिल के हिस्सों पे पिको करवानी है। तो फ्रेंड्स ये होगी हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो प्लीज़ एक दफ़ा आप घर में भी ट्राई करें। बाज़ार से लेने से बेहतर है कि आप अपने पैसे बचाएं और घर में अपने बच्चों को खुश करें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।